एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो काफ़ी बच्चे जो है डिमांड भी कर रहे थे इस वीडियो की कि मैम कैसे पेपर प्रेजेंट किया जाए, इस पे जो है थोड़ा सा जो है अपने गाइडेंस दीजिए। तो बिल्कुल आपके लिए एक गाइडेंस वीडियो लेके आ चुकी हूँ। हमारा एग्जामिनेशन यूजीसी नेट जून 2026 के लिए 22 तारीख से 30 तारीख तक होने वाले हैं एंड 2 शिफ्ट हर दिन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगी एंड 22, 23, 24 एंड 25 और फिर उसके बाद जो है 29 और 30, ये 6 दिन 12 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ही ये सेशन आपके लिए रखा गया है। तो फटाफट लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो आपको कंप्लीट कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी हो रही है और ये मेरा शेड्यूल है फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, जिसमें हम लोग 8 यूनिट कवर कर चुके हैं और अब आने वाले दिनों में 9th एंड 10 यूनिट को कवर करके कंप्लीट कवर कर लेंगे कॉमर्स की रिवीजन। साथ ही साथ आपके लिए दिसंबर के लिए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप लोग बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो अभी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जुलाई से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड ये सभी पेपर 1 एंड 14 सब्जेक्ट्स में आपको प्रोवाइड किए जाती हैं सर्विसेज। कोई भी आपका पेपर 2 है, आपके रिलेटिव्स का कोई पेपर 2 है और वो इधर उधर ढूंढ रहा है कोई ऐसा रिसोर्स जो आपको उसको अच्छे से तैयारी करवा सके, तो JRF अड्डा इज द बेस्ट रिसोर्स जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स के साथ आपको क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से, कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ हर चीज आपके लिए प्रोवाइड की जाती है और कंप्लीटली आप जो है बढ़िया तरीके से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 ये 2 पेपर आपके होंगे। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा एंड टोटल क्वेश्चंस जो हमारे पास होने वाले हैं यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कोई क्वेश्चन सही होगा 2 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो 0 नंबर मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन पे मैं 10 मिनट लगा रही हूँ और उसको सही कर रही हूँ और एक क्वेश्चन पे मैं 10 सेकंड लगा रही हूँ और उसको सही कर रही हूँ, दोनों से 2 नंबर मिलने वाले हैं। टाइम ज्यादा लगाओगे तो शायद क्वेश्चन रह जाएंगे, पर अगर टाइम सही से मैनेज करोगे तो पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कैसे आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन हर एक बच्चे को नहीं आता है, तो कैसे उसको टैकल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जामिनेशन हॉल में लगातार 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन होंगे, मैच द कॉलम के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपके जो है इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट ट्रू, है ना, ये टर्म्स जो है वो यूज की होंगी। तो आपको यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड इसी के साथ साथ आपके पास जो है आरसी भी है, इसी के साथ साथ आपके पास डीआई है और इसी के साथ साथ आपके पास जो है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी रहता है। तो इतना सारा कुछ हमें जो है प्रोवाइड किया जाता है और सबसे मेन चीज जो इस बार बड़ा डर का माहौल क्रिएट किया था जिसने, असर्शन एंड रीजनिंग, इसके जो सवाल हैं ये भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या हर क्वेश्चन सेम टाइम डिजर्व करता है? आंसर इज नो। हर एक क्वेश्चन पे सेम टाइम आपने नहीं देना है। अगर आप सोच रहे हो कि चलो 30 मिनट बाकी हैं और मेरे आरसी बचे हुए हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट में होना चाहिए, तो ठीक है, बहुत टाइम मेरे पास है। शायद ऐसा हो सकता है आपको 35 से 40 मिनट चाहिए थे उन आरसी को सॉल्व करने में। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा एक चीज कि आपका हर एक क्वेश्चन सेम टाइम नहीं डिमांड करता है। कोई क्वेश्चन 10 सेकंड लेगा तो कोई क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट लेगा, कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट लेगा। और आरसी डीआई जैसे जो 5-5 क्वेश्चन आपके एक आरसी से रिलेटेड एक डीआई से रिलेटेड होते हैं, यही आपसे जो है 10 से 15 मिनट का टाइम ले लेता है और ये आरसी जो है 3 आरसी आते हैं, तो 25 से 30 मिनट का टाइम, जो कभी कभी 35 मिनट का टाइम भी जो है आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मिनट या उससे ज्यादा समय ले रहा है और आपके पास 180 मिनट है 150 क्वेश्चन के लिए। तो 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। हर क्वेश्चन को 2 मिनट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का बफर होता है जो आप यूज कर सकते हो अपने आरसी, डीआई और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जो ज्यादा समय ले रहे हैं। अब क्या किया जाए, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, एक पेपर एक टाइम पे। पेपर 1 कर रहे हो तो पहले पूरा पेपर 1 करो, पेपर 2 कर रहे हो तो पहले पूरा पेपर 2 करो, ठीक है। और मेक श्योर करिए कि यहाँ पे आपको
मैक्सिमम 60 मिनट्स का टाइम देना है, और यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 120 या 110 मिनट्स जो है वो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। 110 से 120 मिनट का टाइम पेपर 2 के लिए, और मैक्सिमम 60 मिनट का 62 तक मिनट का टाइम जो है वो आप अपना दे सकते हैं पेपर 1 के लिए। इससे ज्यादा समय दोगे तो चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि पेपर 2 बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी होगा, और एक यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, आरसी पोर्शन होगा, तो वहां पे आप स्टक हो सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाइफर्केशन टाइम का बहुत क्लियर रखें। अब बात आती है पेपर 1 को सॉल्व करना है, 10 यूनिट है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो क्या किया जाए। पेपर 1 में सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आपको शॉर्ट शॉर्ट आते हैं। शॉर्ट शॉर्ट कैसे पता लगता है? रीड किया, ऑप्शन देखे, आंसर आ रहा है, टिक मार्क किया और आगे बढ़ गए। तो ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन देखा और बन गया। जो मेन दिक्कत आती है वो 10 से 15 क्वेश्चन में आ सकती है, और इन 10 से 15 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ नए तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, न्यू वे और ओल्ड कॉन्सेप्ट ये आपको देखने को मिलता है। तो न्यू वे, ओल्ड कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रीजनिंग अप्लाई करनी है, थोड़ा सा रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट को, एंड यहाँ पे शायद 10 क्वेश्चन के लिए आपके जो है 12-13 मिनट लग जाए, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है, वो टाइम आप दे सकते हो। और कुछ बच्चे डीआई एंड आरसी में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं, तो उनको यहाँ पे 5 मिनट का बफर जो है अपने लिए बचा के रखना होगा, सो दैट एग्जामिनेशन में उनको टाइम की कमी ना रहे। तो ये चीज आपको करनी है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, देन उसके बाद एक बार देखो, रीड करो, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, उस 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को एंड उसको सॉल्व करो। सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन जो है वो आपने यहाँ पे चूज करना है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और यही चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करती हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी है। और पूरे 50 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं 4 से 5 जहां पे आपको क्वेश्चंस का आइडिया नहीं लग रहा है, तो वहां पे आप सिंपली गेस वर्क करोगे, जो पढ़ा है उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे, बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगता है चारों में से वो आप अप्लाई करोगे। ये सेम ट्रिक जो है वो आपने पेपर 2 में भी यूज करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका आता हो ऐसा नहीं हो सकता। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करके बेस्ट क्वेश्चन और सही क्वेश्चन तक पहुंचा जाए, बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचा जाए, एंड बढ़िया तरीके से हम जो है एलिमिनेशन का टेक्निक का यूज कर सके। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एंड अब हमारे पास अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने बोला पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी आपके पास मैच द कॉलम के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, सर्शन एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको पिक करना है, जैसे मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू चेक करोगे कि कोई एक ऐसा ऑप्शन जो चारों में ही अलग दिखाई दे रहा है और वो आपको शॉर्ट आता है, तो आप सिर्फ एक ऑप्शन से अपना क्वेश्चन बना लोगे, तो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो सेव होगा। तो आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो या पेपर 2। मेरी राय ये रहेगी आप पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, पेपर 1 खत्म करो 60 मिनट में, देन पेपर 2 पे जंप करो। अब जो 60 मिनट आप दे रहे हो, पहले 25 से 30 मिनट में पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करो, और वो 25-30 क्वेश्चन कर लो जो आपको आते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास आधा घंटा बचेगा, उसमें आपने वो क्वेश्चन दोबारा रीड करने हैं जो आपको थोड़े से अलग लग रहे हैं, सो दैट आप अच्छे से क्विक रीडिंग ना लेके डीप रीडिंग कर सको, फोकस रीडिंग कर सको, एंड ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन तक पहुंच सको। एंड वो 5-7 मिनट जो आपको डीआई आरसी में थोड़े ज्यादा लग रहे थे, वो आप यहाँ पे यूज कर सको अपने आरसी डीआई को अच्छे से करने में। तो ये आपने एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको डीआई लगता है स्टार्टिंग में करना सही रहेगा, स्टार्टिंग में करो। यूजली बच्चे लास्ट में करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 40-45 क्वेश्चन कर लिए फिर डीआई कर लिया, या 40 क्वेश्चन करके डीआई किया फिर आरसी किया। तो आपको जो है 20 से 25 मिनट अपने बचा के रखने होते हैं डीआई आरसी के लिए, बाकी 30 से 35 मिनट में बाकी 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप जितना अच्छा कर लोगे, उतना आप कामनेस के साथ स्मूथली पेपर सॉल्व करोगे। सेम गोज विद पेपर 2, पहले 1 गो में सारे क्वेश्चन देखो, एक बारी में हो रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं हो रहा डीप रीडिंग मान रहा है उसको जो है छोड़ो, आगे बढ़ो। एंड फिर सेकंड बारी में जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको आपने मार्क किया होगा या ऐसे ही छोड़ दिया होगा, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन की स्लाइड होती है आपके पास, क्वेश्चन नंबर पे टैप करोगे, क्लिक करोगे तो उसी क्वेश्चन पे आप पहुंच जाते हो, एंड उन क्वेश्चंस को रीड करो एंड आंसर करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, जो पढ़ा है उसके ज्वाइन करो, उससे रिकॉल करो, एंड एप्लीकेशन पे फोकस करो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप अपने आरसीज करो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहा है, तो इट इज ओके, क्योंकि हर क्वेश्चन हर एक को नहीं आता है। आप बेस्ट ऑप्शन चूज करो एंड उसको सिलेक्ट करके अपना पेपर इस तरीके से कंप्लीट करो। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप डीआईआरसी के लिए 20-25 मिनट निकाल के रखें, आप 2 आरसी हैं जो पेपर 2 के, उनके लिए भी 30 मिनट तक का टाइम निकाल के रखें, सो दैट बाकी क्वेश्चन आप जल्दी इजीली कर सको एंड कोई भी टाइम का प्रेशर आपके सामने ना आए। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है।
ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखोगे तो पेपर 1 पेपर 2 बहुत स्मूथली आपका कवर हो जाएगा। एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना पेपर जो है वो 180 की जगह 170 मिनट में कर लो, ताकि जो 10 मिनट आपके पास हो तो आप एक बार कंप्लीटली पेपर को देख लें, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। और हमेशा कोशिश करना जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो आपके मन में पहले सबसे पहले आता है ना ऑप्शन की ये होना चाहिए, उस पर स्टिक करो। गट फीलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कभी कभी हम क्वेश्चन को बार बार जान के रीड करते हैं और गलत कर देते हैं, सही ऑप्शन मार्क करके बाद में गलत मार्क कर देते हैं। ये नहीं करना है, आपको कामनेस के साथ अपना पेपर देना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, उसको एक बारी के लिए स्किप करो, आगे बढ़ो। आपके पेपर में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपके पहले 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको आते ही नहीं है, 5 के 5 गलत। बट 6th क्वेश्चन जब आप करोगे उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। फिर एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत होंगे, समझ नहीं आ रहे होंगे, फिर आप 7-8 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे। तो ये जो ट्रैप होता है ना, जो एग्जामिनर सेट करता है कि बच्चे को फंसाया जाए, कि बच्चा जो है डीमोरलाइज फील करे, उसको डीमोटिवेशन फील हो कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बट आप ये जरूर देखोगे कि अगर 1-2 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि हर एक वर्ड जो है वो सही लिखा हो। आपको नॉट दे दिया जाता है, इनकरेक्ट दे दिया जाता है करेक्ट की जगह, इंसॉल्वेंट दे दिया जाएगा सॉल्वेंट वर्ड की जगह, तो वो वर्ड्स आपने अच्छे से देखने हैं, क्योंकि इन्हीं में खेल के आपका जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है हम सही करके आए थे, बट वो गलत हो जाता है। मैथ्स का कॉलम में एक ऑप्शन को पकड़ो जो आपको हेल्प करेगा, स्टेटमेंट वाले में ऑप्शंस को पकड़ो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, मिनिमम टू मिनिमम स्टेटमेंट चेक करनी पड़े और हमारा आंसर सही आए, ये आपने कोशिश करनी है। और ये कोशिश अभी होगी जब आप प्रैक्टिस के दौरान भी ये चीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके आओ। हर क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करोगे तो आप जो है अपने कट ऑफ तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। आपके पास 150 क्वेश्चन है और हमने कॉमर्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट लिया है 110 से 115, तो आप 110 से 115 क्वेश्चन सही करें, है ना। आप कोशिश करें 120 तक पहुंचे, बट आप गलत भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको जो है सारे क्वेश्चन सही करने हैं। 30 क्वेश्चन भी अगर आपके पूरे पेपर में गलत हो रहे हैं तो वरी नहीं होना है। हाँ, 50 क्वेश्चन गलत कर रहे हो फिर वो चिंता का विषय है, बट 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, डोंट वरी। 10 क्वेश्चन में तुक्के लग रहे हैं, 15 क्वेश्चन में तुक्के लगा के आ रहे हो, 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से श्योरली आप सही करके आ रहे हो, तो आपका एक अच्छा बैलेंस स्कोर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो भी ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट सुटेबल लगता है वो लगा के आना है ना। और हमारे टाइम बोला जाता था बी ऑप्शन लगा दो, नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन नहीं आते, उन 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर बी लगा दो। होगा क्या, 10 में से 1 या 2 तो डेफिनेटली सही होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आंसर मार्क करने के बजाय एक ऑप्शन को ही अपना आंसर सिलेक्ट करके आना, जिससे होगा क्या, आपके प्रोबेबिलिटी बेसिस पे 25% तक चांसेस होंगे कि आप सही आंसर वहां से जुटा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और पेपर अटेम्प्ट बहुत कामनेस के साथ करना है, कभी भी अटक रहे हो पानी पियो, है ना, और इधर उधर ज्यादा मत देखो, अपने पेपर पे फोकस करो। आपको ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो एंड अपने साथ पॉजिटिव टॉक रखो, है ना। कोई एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, अगला सही होगा, नेक्स्ट सही होगा। ठीक है, अच्छे से रीड करो, आपने बेचैन नहीं होना कि ये भी करना है ये भी करना है, नहीं, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो, बार बार टाइम मत देखो, क्वेश्चन देखो उसको सॉल्व करो, 100% फोकस लगाओ, अगले पे जाओ, क्वेश्चन देखो फोकस करो। हाँ, आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए, फिर टाइम देख लो ट्रैक रखने के लिए, बट हर क्वेश्चन के बाद टाइम देखना, हर क्वेश्चन के साथ टाइम देखना, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। ध्यान से, आराम से, बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हर क्वेश्चन इक्वल टाइम नहीं डिमांड करता है, एक क्वेश्चन 10 सेकंड में भी होगा तो एक क्वेश्चन जो है आपके 2 मिनट भी ले सकता है, आरसी आपके 10 से 15 मिनट ले सकता है, तो आपको वो टाइम देना है। आपको अच्छे से अपने क्वेश्चन सही करने पे फोकस करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस बना के चलना है, एंड जो पढ़ा है वहीं से पेपर आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। जितना ज्यादा काम रहोगे उतना ज्यादा सही आंसर दे पाओगे, ज्यादा एंग्जाइटी में, नर्वसनेस में चीजें गड़बड़ होती है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत बार एग्जाम दिया है, यूजीसी नेट की दिया है 3 बार, तो आप जितना ज्यादा काम रह सकते हो उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जो आपने कहीं पढ़ा है उसको रिलेट करने की कोशिश करो, आपने कभी बैचलर्स मास्टर्स में कोई चीज पढ़ी होगी, वहां से उठ के भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आप याद करो, रिलेट करने की कोशिश करो, आंसर बन जाएगा। पेपर 1 में कुछ अलग हटके क्वेश्चन आते हैं करंट से रिलेटेड, वो बन जाते हैं, थोड़ा सा आपको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, ऑप्शंस को रिलेट करने की जरूरत होती है, आंसर बन जाता है।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। आपके लिए कंप्लीट तैयारी मैंने करवाई है और अभी 2 यूनिट्स की तैयारी बाकी है, 9th एंड 10th, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड बढ़िया तरीके से आपकी 22 तारीख तक रिवीजन मैं करवाऊंगी। 24 तारीख को आपका दिन है, अच्छे से पेपर देके आना एंड जिनका 22 से ही पेपर शुरू है तो ऑल द वेरी बेस्ट। 22 to 30 ये 8 दिन हमारे बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। बहुत कुछ हमने जो पढ़ा है पिछले टाइम में उसको हम लोग जो है फाइनली परफॉर्म करके आने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ते रहिए। दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो कोर्सेज में आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। क्लासेस के लिए जो है आप व्हाट्सएप लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ और जो सोल्यूशंस होते हैं डाउट्स के वो देना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिस पे मैं काम करती हूँ। और आज काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए रखा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।